जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। पिछले एक महीने से लगातार चल रही जनसभाएं, रैलियों, रोड शो और डोर डोर प्रचार करते प्रत्याशियों का भविष्य आज मतपेटियों में कैद हो गया है। जनपद बाराबंकी की एक नगर पालिका परिषद और 13 नगर पंचायतों के लिए कुल 57.54% मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और ख़ासकर नगर पालिका परिषद, जहां की बहुत ही कांटे की टक्कर हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, बड़े बड़े दावे हो रहे थे, उन सब के बीच भी प्रत्याशियों ने तो पूरी जी जान लगाई। लेकिन एक बार फिर प्रत्याशियों का प्रयास और निर्वाचन आयोग का प्रयास उतना सफल नहीं हो सका है और नगर पालिका परिषद के लिए इस बार कुल 39.78% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 47.28 था। तो पिछली बार से भी कम प्रतिशत मतदान का हुआ है। क्यों ऐसा हुआ ये हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको पहले बता दें कि जहां नगर पालिका परिषद नवाबगंज के लिए 39.78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वहीं नगर पंचायत बंकी में 51.13, नगर पंचायत जैतपुर में 60.91, नगर पंचायत देवा में 65.2, नगर पंचायत दरियाबाद में 60.66, नगर पंचायत फतेहपुर में 57.34, नगर पंचायत टिकैत में 69.69, नगर पंचायत बिलहरा में 75.94, नगर पंचायत रामनगर में 68.52, नगर पंचायत सतरिक में 67.85, नगर पंचायत रामसनी घाट में 75.86, नगर पंचायत सिबोहा में 62.96, नगर पंचायत सिद्धौर में 68.17 और नगर पंचायत हैदरगढ़ में 65.53% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1,68,870 मतदाता हैं नगर पालिका परिषद नवाबगंज में और 1 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान स्थल तक नहीं गए। उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि जो आपका चेयरमैन होगा, जिसका इतने दिनों से प्रचार प्रसार हो रहा था, आपकी कहाँ रुचि है, आपने ये भी नहीं दिखाया। इन प्रत्याशियों में आपकी रुचि अगर नहीं थी तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है नोटा का, लेकिन ये भी जहमत नहीं दिखाई मतदाताओं ने कि वो अपने मोहल्ले के करीब में बैठे पोलिंग बूथ तक जाते। एक और वजह रही मतदान कम होने की, वोटर लिस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां थीं। लोग जो जा रहे थे पोलिंग बूथ तक, उनको भटकना पड़ रहा था, उनके नाम नहीं थे, नाम मैच नहीं कर रहे थे, तो उनको वहां से बैरंग वापस जाना पड़ रहा था। इस गुस्से से और इसके बारे में जो लोग सुन रहे थे, इसका असर उनके ऊपर भी पड़ा। लखनऊ जनपद है पड़ोस में और बहुत सारे लोगों ने इसको छुट्टी का दिन बना दिया। मतलब जो पर्व था, इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व था, उसको उन्होंने हॉलीडे बना दिया। फैमिली के साथ घूमने निकल गए, लखनऊ मूवी देखने, पार्कों में घूमने चले गए, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि वो अपना वोट देते, जो कि बहुत ही बहुमूल होता है। फिर आप सवाल उठाते हैं कि आपकी पसंद का जो चेयरमैन है वो नहीं हुआ, या मोहल्ले का सभासद आपकी पसंद का नहीं हुआ। खैर, जिनकी मर्जी थी वो लोग वोट डालने गए। हम सब ने बहुत अपील की थी कि एटलीस्ट अपना वोट तो जरूर डालें। एक बात और अहम अब करना चाहते हैं कि नगर पालिका परिषद में ये तो बात एकदम साफ हो गई है कि यहाँ पे 2 ही प्रत्याशियों के बीच में कड़ाके की टक्कर है। एक तो जो मौजूदा चेयरमैन थी यहाँ की शशि श्रीवास्तव, और दूसरा उनके जो विपक्ष में इस बार बहुत मजबूत दावेदार आई थी, वो थी शीला सिंह। तो शीला सिंह और शशि श्रीवास्तव की बहुत ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली है, करीबी फाइट होगी और ये जो कम परसेंटेज पड़ा है ये भी बहुत चौंकाने वाला होगा। हालांकि इसको लेके बहुत अलग अलग बातें हो रही हैं। हम लोगों ने आज बहुत सारे लोगों से बातें की जो लोग वोट डाल कर आए थे। कई वार्डों में हम लोगों ने जो है लोगों से सीधा वार्ता की और उनसे जानने का प्रयास किया। कुछ ने बताया और कुछ लोगों ने बहुत चालाकी से घुमा दिया कि वो किसी वोट देकर आए हैं। और जिन लोगों से हम लोगों ने बात की तो उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमको 57% लोगों ने बताया कि इस बार शीला सिंह की पोजीशन मजबूत है। वहीं 43% लोग कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, क्लोज लड़ाई है।
क्लोज लड़ाई का और कम परसेंटेज का अलग अलग मतलब निकाला जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जो शीला सिंह के लोग थे उन्होंने सुबह से ही लाइनें लगा दी थी, उनके लोगों ने वोट किया है, तो वहीं बीजेपी के लोग घरों से कम निकले, कम रुचि दिखाई बहुत। हालांकि अगर ये बात सच है और जो दिख भी रही थी, तो वो बहुत कम वक्त के बाद ऐसा हो रहा है कि जो जो करंट था बीजेपी का वो इस चुनाव में नहीं देखने को मिला है। मगर वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट साइलेंटली पड़ा है, जो कि कम होता है। बीजेपी का वोट जब पड़ता है तो दिख जाता है। हालांकि अगर ये बात सही है तो फिर चुनाव में बनी रहेंगी जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं यहाँ की शशि श्रीवास्तव, उनके पति रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की मेहनत रंग ला सकती है, वो चुनाव में बने रह सकते हैं अगर ये बात है कि बीजेपी का वोट साइलेंट पड़ा है। और उनका एक और दावा है, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका कहना है कि बंटवारा हुआ है कुर्मी वोटों में, जो कि कतई उस साइड के लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। उस आधार पे अगर माना जाए तो अभी परसेंटेज ज़्यादा है उन लोगों की जो बता रहे हैं कि सुरेंद्र वर्मा की पत्नी शीला सिंह इस चुनाव में बाजी मारेंगी। परिवर्तन की लहर थी, लोग चाह रहे थे कि इस बार अध्यक्ष बदल दिया जाए। वहीं दावे दूसरे पक्ष के भी कुछ और हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। जनादेश जो है वो क्लियर होगा 13 तारीख को। हम आपको पल पल की खबर पहुंचाएंगे। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।